समय मैं अमेठी में खड़ा हूँ। आज हमारे साथ भाजपा जिला महामंत्री हैं। इनसे बात करते हैं यहाँ की पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, जिसको लेकर के कार्यकर्ताओं में जोश है और खुशी का माहौल है। आगे क्या तैयारियां हैं चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव में क्या कुछ वो मैदान में आ रही हैं या क्या यहाँ के कार्यकर्ता क्या रणनीति बना रहे हैं? आइए इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? विशुभ नाम है मेरा। मैं जिला महामंत्री हूँ भाजपा का। जी, दीदी राष्ट्रीय महामंत्री बनी है, इसकी खुशी एक एक कार्यकर्ता को है, बूथ के कार्यकर्ता को है। जी, और दीदी ने उसी दिन ये साफ कर दिया था जिस दिन उन्होंने अमेठी में अपना नाम SIR में दर्ज कराया था कि वो अमेठी की नेता अनवरत बनी रहेंगी और अमेठी से उनका लगाव है। वो अमेठी की बहन है और बहन अपना घर कभी नहीं छोड़ती है। और दीदी के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद विधानसभा चुनाव की चारों सीट अब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और लोकसभा की 5 सीटें जीतेगी। और लोकसभा चुनाव 29 में वो जरूर लड़ेंगी, क्योंकि उनको रिश्ता अपना खत्म नहीं करना है, क्योंकि वो गांधी परिवार की तरह वो पिकनिक स्पॉट नहीं मानती अमेठी को, अपना घर मानती है। जैसे बीच में जब से चुनाव हारने के बाद बहुत कम आई हैं, उसके पहले लगातार उनका दौरा होता था और लगातार कार्यकर्ताओं के बीच रहती थी। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? चुनाव हारने के बाद भी दीदी साल में 2 बार 3 बार तो आई ही हैं। जब भी कार्यक्रम पड़ा है, नवरात्र में आती हैं दीदी, सभी देवी देवालयों पे दर्शन करती हैं। उनके द्वारा भेजे गए सामग्री, पूजन सामग्री लोगों को भेजी जाती है। वो हमेशा सुध बुध लेती रहती हैं। कोई भी घटना होती है, कोई भी सुख होता है, कुछ भी होता है, वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करती रहती है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि दीदी अमेठी से नाता खत्म किए। जी, आगामी 29 में क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? बूथ वहाँ से निर्देश मिला है बूथ से लेकर सांसद जी बूथ को? शक्ति केंद्र मंडल, जितने भी संगठन के स्तर पे जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, उन्हें सबको मजबूत किया जा रहा है। और डिजिटलाइज मजबूत करने के लिए अभी DLP चलाई गई थी। उसके माध्यम से लोगों को डिजिटल कैसे मजबूत हो जाएंगे कार्यकर्ता, और मजबूत करने के बाद 2029 में और अच्छी तैयारी से भारतीय जनता पार्टी उतरेगी 2029 के चुनाव में। ठीक है, ये थे हमारे साथ महामंत्री जिन्होंने बताया कि हर्ष का माहौल है, कार्यकर्ताओं में खुशी है और दुगना उत्साह के साथ आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर के कार्यकर्ता पूरा उत्साहित हैं और वह चुनाव अमेठी से ही लड़ेंगी। नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश शुक्ला, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं इस समय भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और तमाम पदों पर रह चुके पंडित कुमार शंकर शुक्ला के साथ खड़ा हूँ, पांडे के साथ खड़ा हूँ। आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व में यहाँ की पूर्व सांसद और कैबिनेट मंत्री को महासचिव की जिम्मेदारी मिली है, इसको लेकर के क्या करना है? दीदी स्मृति ईरानी आप जान रहे हैं कि बहुत बड़े कद की नेता हैं और संगठन में उनकी बहुत अच्छी पैठ थी। पहले भी वो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं और अमेठी में जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष करके यहाँ का विकास कार्य किया और बंगाल में, आसाम में जा करके और पूरे देश में जा करके प्रचार किया, तो उनका सम्मान देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको महामंत्री बनाया है। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और केंद्रीय नेतृत्व का बहुत आभार है। अमेठी की जनता गदगद है, खुश है, चारों तरफ ढोल नगारे से उनका स्वागत किया जा रहा है। मैं भी उनका इसका स्वागत और अभिनंदन करता हूं दीदी स्मृति ईरानी का, और पुनः आभार व्यक्त करता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और संगठन का। साथियों नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश शुक्ला, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं इस समय गौरीगंज के की ग्राम पंचायत सराय भागमानी है, यहाँ मैं खड़ा हूँ। ये है पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आवास है। वर्ष 2014 में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और पहली बार वह इस संसदीय क्षेत्र में आई और वो चुनाव हालांकि उनको जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन पिछले जितने भी प्रत्याशी थे उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा और उन्होंने वादा किया था कि वो अपना आवास यहाँ बनाएंगी और वर्ष 2019 में उन्हें जीत मिली। जीत मिलने के बाद वह कैबिनेट मंत्री बनी। इसके पहले भी वह
सदन में कैबिनेट मंत्री रहीं। उसके बाद उन्होंने अपना आवास यहाँ पर बनवाया और आज वह यहाँ पर जब भी अमेठी दौरे पर आती हैं यहाँ निवास करती हैं और उनको इस समय संगठन में राष्ट्रीय नेतृत्व में महासचिव की जिम्मेदारी मिली है। इसको लेकर के कार्यकर्ताओं में खुशी है और कार्यकर्ता इस कदर उत्साहित हैं कि आगामी 2029 के चुनाव में वह यहाँ से चुनाव लड़ेंगी और चुनाव में जीत भी दर्ज कराएंगी। चुनाव में उनकी ऐतिहासिक जीत होगी, ऐसा कार्यकर्ताओं का मानना है। हालांकि जब से वह चुनाव हारी हैं यहाँ के सांसद केएल शर्मा से, लगभग उनका दौरा बहुत ही सीमित रहा। इस बीच वह सिर्फ 4 बार ही संसदीय क्षेत्र में आई हैं। हालांकि इसको लेकर के कार्यकर्ताओं में जो संगठन की जिम्मेदारी मिली है, इसके पहले इनको कोई जिम्मेदारी संगठन में नहीं थी। संगठन में राष्ट्रीय नेतृत्व में जिम्मेदारी मिलने पर कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी है और कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार हम चारों विधानसभा और लोकसभा की सीटों पर भाजपा का परचम फहराएंगे और फिर से भाजपा अमेठी में अपना वर्चस्व कायम करेगी। और सबसे बड़ी खास बात आपको बताते चलें कि SIR अभी बीते दिनों में SIR अभियान चला था, उसमें केंद्रीय मंत्री और स्मृति ईरानी का नाम इस मकान नंबर में दर्ज है और वह यहाँ की मतदाता और निवासी भी हैं। हालांकि बीच में नाम कट गया था, इसको लेकर के भाजपा जिला अध्यक्ष और यहाँ के प्रधान ने फिर से आवेदन किया और उनका नाम SIR सूची में दर्ज किया गया और वह यहाँ की मतदाता भी हैं और यहाँ आवास भी है। इसको लेकर के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई वह उनका मकान है, उनका घर है और वह अपने घर में आएंगी और यहाँ पर जीत दर्ज करेंगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।